और देवताओं ने मिलकर आहुतियां देकर छतरपुर चैमान नाम का क्षत्रिय पैदा करा था। तो चैमान नाम से आगे चलकर इस गोत्र को चौहान के नाम से जाना जाने लगा था। तो चौहान, पड़ियार, पंवार और सोलंकी ये सारे राजपूत अग्नि से पैदा हुए अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए थे। तो वैसे तो राजपूतों में 10 सूर्यवंशी है, 10 चंद्रवंशी है, 12 ऋषिवंशी है, 4 अग्निवंशी हैं। इन 36 वंशों में 1072 गोत्र राजपूतों के होते हैं। तो चौहान वंश ये आबू से चला था। गोत्र वत्तस है। कुल देवी आपकी आशापुरा व साकुम्भरा देवी है। रंग केसरिया है। पक्षी कबूतर है। और क्षेत्र गद्दी आपकी अजमेर और सामर मुख्य गद्दियां हुई थी। आबू से चलकर आपने अजमेर पे राज किया। राजा अजयपाल ने अपने नाम पे अजमेर शहर बसाया था। राजा अजयपाल चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। राजा अजयपाल ने तारागढ़ का किला बनवाया था और आना सागर नाम की झील खुदवाई थी। राजा अजयपाल के वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा हर्राज चौहान हुए। ये सामर गद्दी आ गए थे। तो राजा पृथ्वीराज चौहान तो अपनी गद्दी छोड़कर अपने नाना की गद्दी दिल्ली चले गए थे और राजा हरिराज चौहान सामर छोड़कर नीमराणा गद्दी आ गए थे। नीमराणा आने के बाद इनके काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई। तो पंडित विद्वानों ने कहा कि आप हरिद्वार स्नान के लिए जाओ। तो राजा हर्राज हरिद्वार स्नान के लिए आए और वापस लौटते समय में ये करनाल के जंगलों में रुके। वहीं पे सूखी जांडी के टुकड़े काट काट के खूंटे लगाए और तंबू लगाकर रात बिताई। कुछ समय रहने के बाद जब वहां से जाने लगे तो सभी सूखी जांडी के टुकड़े हरे हो गए। तो राजा हर्राज के साथ कई पंडित सैनिक सेनापति थे। उन्होंने बताया कि राजा जी ये सूखी जांडी के टुकड़े गाड़े गए थे, सब हरे हो गए। अगर आप इस जगह वास करो तो आपका वंश भी इसी तरह से पड़ेगा फूलेगा। तो राजा हर्राज ने जांड के टुकड़े हरे हुए उसी जगह का नाम इन्होंने जूंडड़ा धरा। राणा हर्राज के 8 रानियों से 24 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके 1772 खेड़े चौहानों के बसे। राणा हर्राज के राणा रांटा हुए। ये जूंडड़ा छोड़कर मरती छज्जा गद्दी आए थे 360 गांव लेकर। रांटा के वंश में राजा भुक्कन सिंह हुए। भुक्कन सिंह ने मरती छज्जा छोड़कर भेंट बसाया था। भेंट आने के बाद राजा भुक्कन सिंह के काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई। तो फकीर की दुआ से इनके 2 पुत्र जन्मे। एक पुत्र फकीर ने लेने का वादा किया तो वो तो मुस्लिम होकर वो तो खिदराबाद आ गए थे। एक भाई हिंदू रहा था और इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। यहां से चलकर राणा शहबाज खां चले गए थे रांगड़पुरा और रांगड़पुरा शहबाज खां के सलेम खां के अक्कलपुरा की चौहान, जिनके मुर्तब खां अब्दुल खां शरीफ खां हुए और शरीफ खां के हुए महमूद खां। और महमूद खां साहब के ज्वालापुर की पुंडीर मकमूल खां की लड़की थी, जिसके हुए कबीर खां कादम खां। महमूद खां ने रांगड़पुरा को छोड़कर गांव मुडलाना बसाया था संवत 1872 की साल में। महमूद साहब के ज्वालापुर की पुंडीर, जिसके कबीर और कादम खां हुए, मुंती बेगम हुई। कबीर खां की रांगड़पुरा की तंवर, दूसरी जीपुर की गफूरी बेगम के सुल्तान खान बुंदीर जमीला हुई। कादम खां साहब के गढ़ी खेड़ी की भूरे खां की अल्लादी बेगम के बुंदू खां और जूमे खां, सकूर खां, गफूर खां, सकूरी बेगम। बुंदू खां के नागड़ की दिन्ने खां की सुद्दी बेगम के हसीना, नसीमा, सलीमा, मामू खां, जाकिर हुसैन। मामू साहब के खजनावर की बारू खां की पुंडीर सरवरी बेगम के सबनम, सब्बो, इस्लाम, निजाम। दूसरी शेरपुर की सदाकत अली की पुंडीर सबाना बेगम के बेटे समीर हुए। इस्लाम खां के मुंडावली की लाकिर खां की चौहान राशिदा बेगम। जाकिर हुसैन के नागड़ की सकूर खां की चौहान अनीसा बेगम के सायरा और अशरफ और सराफत। अशरफ साहब के मेलियों की चौहान गफ्फार अली की खुशनसीब बेगम के आवेश खां हुए। और राणा जी जुम्मे खां के बसाणी की मुबारक खां की पुंडीर तमीजन के जुलेखा, जुल्फकार, मोहसिना, मोहसिन, नौसीदा ये हुए। और सकूर साहब के मंडावली की चौहान वलीदाद खां की तारा बेगम के जमील खां, मंगती बेगम, मंगत खां। जमील साहब के ढंडेरे की मोहम्मद रफीक की पुंडीर।
रफी की नसीमा बेगम जिनके आसमा परवीन, आस मोहम्मद, एहसान मोहम्मद, सायरा, साइस्ता, उस्मान खां। आस मोहम्मद साहब के चाटकी की रघुवंशी, अफसर अली की आयशा बेगम के अलीमा और अजीम जैन उर्फ अजीम और अनम। एहसान मोहम्मद के खजनावर की जहीद हुसैन की पुंडीर, आयशा बेगम के जिया अहमद उर्फ आदि। उस्मान साहब के सरदा एडी की पुंडीर, इमरान खां की अंजुम बेगम और मंगत खां के बड़ी की चौहान, सरताज अली की वकीला बेगम के इमराना, फरमान खां, फारूक खां, मेजर और मंतसार मुन्नी। फरमान साहब के ढलानी की शौकत अली की चौहान, सम्मा बेगम के आहिल खां। गफूर साहब के मंडावली की चौहान, वलीदाद खां की वरीसा बेगम के ममरेज खां, साकिर खां, रियाना, रिजवान खां, इरफान खां और आमना। ममरेज साहब के सरदा हेडी की वसीर अहमद की पुंडीर, रुखसाना बेगम के नसीम उर्फ साइद और खुश नसीब। नसीम साहब के ननोली की गफ्फार साहब की चौहान सिबा बेगम जिनके फरीजा और सिफा। साकिर अली के बड़ी की चौहान, सरताज अली की माफी बेगम के साहिबा, सबिया, तोयब खां, सोएब खां, रजिया। तोयब साहब की सूजनी की पुंडीर, रफे खां की सबनम बेगम के उमेरा, उमर और फातिमा। शोएब साहब के लोदीवास की चौहान, साजिद अली की सब्बा बेगम। रिजवान साहब के चौबारा की पुंडीर, मेहताब खां की दानिस्ता जिनके जैनब, आयशा, बुसरा, अलमास और अरमान और बेटी अल्लो। इरफान साहब के नांगड़ की चौहान, जाबिर खां की शहजादी बेगम जाकिर की जिनके हुसैन खां, अस्मा और अनस ये लिखे गए हैं। अब ये बताइए क्या बता रहा था?